बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और ये जो 5 प्रश्न पत्र लेके आए हैं, ये प्रश्न पत्र सत्र 2022 का ये बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का प्रश्न पत्र है। और ये कक्षा 10वीं के लिए और समय 3 घंटा रहेगा। और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। मानचित्र के प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाए गए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सत्य असत्य, एक वाक्य, सही जोड़ी और जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न लेके आए हैं। और आपको हम बताएंगे नहीं, याद भी कराएंगे। और आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं, ये बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का है। क्योंकि आपको 22 पेपर कब होंगे आपके 2024 में, एक वर्ष पीछे वाले प्रश्न पत्र के 50% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको तैयारी प्रश्न पत्रों के आधार पर करना है। तो चलिए देखते हैं, हम सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये प्रश्न पत्र कब का है? प्रश्न पत्र 2022 का प्रश्न पत्र है। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए का है। इसका पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि ये जो फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, काय के कलाकार थे। अ नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब नंबर फ्रांस, स नंबर स्विट्जरलैंड और द नंबर आयरलैंड। ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोचिए, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, किसके कलाकार थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के, आयरलैंड के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। तो इसका ब नंबर का ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। याद भी हो जाना चाहिए कि फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। कहाँ के कलाकार थे? ये फ्रांस के कलाकार थे। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, जो हमारा देश, हमारे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, कब हुआ? आपसे ये पूछा गया है। यहाँ 4 सन दिए हैं। अ नंबर दिया है 1905, ब नंबर 1907, स नंबर 1915 और द नंबर 1914। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, कब हुआ था? याद हो जाना चाहिए आपको। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। तो इसका द नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 3, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। अ नंबर 1854, ब नंबर 1830, स नंबर 1840 और द नंबर 1864। तो बताइए, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। ये 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है, क्योंकि आप पेपर में ऐसी पेपर आएगा आपका, तो वहाँ आपको चुनना पड़ेगा 4 ऑप्शन में से। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए सोचिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर 1854। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, कब हुई? 1854 में। फिर से रिपीट करते रहे, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के। फिर दूसरा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? द नंबर का ऑप्शन 1914 में। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, कब हुई? 1854 में। इस प्रकार से आपके 3 सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट हुए। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना आरंभ हुई, कब प्रारंभ हुई, ये आपको बताना है इसमें। तो चलिए देखते हैं। अ नंबर 1980, ब नंबर 1976, स नंबर 1973 और द नंबर 1970। प्रश्न क्या था आपका? प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? 1973 में प्रारंभ हुई। याद हो जाना चाहिए आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई, कब हुई? 1973 में। अगला प्रश्न है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। प्रश्न क्या है? एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, एल्यूमिनियम, ब नंबर प्लास्टिक, स नंबर सीमेंट और द नंबर मोटर गाड़ी। जब तक आपको प्रश्न समझ नहीं आएगा तो आप उत्तर नहीं बता पाएंगे। पहले प्रश्न को समझिए, बार बार प्रश्न को पढ़िए, उसके आधार पर आप इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर सीमेंट। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6वां, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। अ नंबर काशीराम, ब नंबर साहू महाराज, स नंबर बी आर अम्बेडकर और द नंबर ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है आपका? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। अ नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आपको हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं विकल्पों को। फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, कब हुआ? 1914 में। फिर तीसरा प्रश्न, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, 1854। प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई 1973। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, सीमेंट। फिर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा काशीराम। इस प्रकार से आपके ये 6 अंक यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं यदि आप 6 प्रश्नों को उत्तर सही देते हैं तो। क्योंकि आपको सही विकल्प कितने आएंगे? 6 आएंगे। अब इसके बाद आगे सही विकल्प के बाद आपको क्या आएंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्या करना है? यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। अब यहाँ पे आपको खालिस्तान भरना है। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो आपका उत्तर आ जाएगा 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई।
फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने कितने का 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप उत्तर में 4, या पहले का आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। ये पहले का आंसर हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं पहले प्रश्न को। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, तो आपका उत्तर आ जाएगा 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष खालिस्तान में हुई। प्रश्न क्या है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष खालिस्तान में हुई, तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 2009। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा 2009। फिर से रिपीट कर रहे हैं दूसरा प्रश्न, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष खालिस्तान में हुई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2009। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नेपाल की राजधानी खालिस्तान है, बताइए नेपाल की राजधानी क्या है। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है, काठमांडू। ये आपके पूछे गए प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में, वर्ष 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं, ये पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न क्या है, एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे खालिस्तान का उत्तर वह जनता के प्रति, तो उत्तर में क्या आ जाएगा आपका खालिस्तान में जनता। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा है, सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। प्रश्न क्या है आपका, सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। सांप्रदायिकता जो होती है ये लोकतंत्र के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लोकतंत्र। क्या लिख देंगे आंसर में, लोकतंत्र। कहाँ में बाधा होती है, लोकतंत्र में बाधा होती है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य खालिस्तान है। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य खालिस्तान है, तो कौन सा राज्य सबसे साक्षर, तो इसका छठवें का आंसर आ जाएगा केरल। कौन सा राज्य है, केरल राज्य। तो उत्तर में क्या लिख देंगे आप, केरल। फिर इसके बाद 7वां नंबर भी दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए। भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रश्न क्या है, भारत में खालिस्तान अनुपात में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा बड़े अनुपात में। तो कैसा क्या आएगा, बड़े। इस प्रकार बच्चों आपका जो रिक्त स्थान थे 7 रिक्त स्थान बता दिए, और ये आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 जो होने वाली है, आपके पेपर कब से स्टार्ट होने वाले हैं ये आपको ये भी मालूम हो जाना चाहिए। आपके पेपर 5 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का है, फिर 7 फरवरी को उर्दू का, 9 फरवरी को संस्कृत, 13 फरवरी गणित, 19 फरवरी अंग्रेजी और 22 फरवरी को विज्ञान, और 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान। अंतिम पेपर है आपका, सामाजिक विज्ञान का अंतिम पेपर है। तो तैयारी अच्छे से कर लीजिए, गेप कम है क्योंकि 22 फरवरी को विज्ञान का पेपर है और 26 को सामाजिक विज्ञान का, तो 23, 24, 25 3 दिन का गेप है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, सही जोड़ी मिलाइए। हमको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। वंदे मातरम का संबंध किससे है, वंदे मातरम तो इसका संबंध आ जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंद स्वराज का संबंध किससे है, महात्मा गांधी से है। गुलामगिरी का संबंध किससे आ जाएगा आपका, चौथा नंबर ज्योतिबा फूले। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, चौथे का संबंध आ जाएगा तीसरे से गवर्नर जनरल बेटिंग से, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा आपका। भारत में वैश्वीकरण का संबंध आ जाएगा 1991 में, भारत में ये। और ISI ये क्या है, औद्योगिक वस्तुएं। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। फिर से आपको बता देते हैं औद्योगिक वस्तुओं का संबंध किससे, तो इसका देखो वंदे मातरम का आंसर पहले वाले का कौन सा नंबर आ जाएगा, पहले के लिए 6वां नंबर बंकिम चंद्र, दूसरे के लिए हिंद स्वराज, दूसरे के लिए 5वां नंबर आ जाएगा, दूसरे के लिए 5वां नंबर हिंद स्वराज किसका संबंध है, महात्मा गांधी से। गुलामगिरी का संबंध ज्योतिबा फूले से, तो चौथा नंबर आ जाएगा इसमें। ये कौन सा नंबर आ गया आपका, चौथा। फिर चौथे नंबर का प्रेस कानून की परिसमीक्षा, तो इसका तीसरा नंबर आ जाएगा गवर्नर जनरल बेटिंग। और उसके बाद भारत में वैश्वीकरण का संबंध किससे हो जाएगा, दूसरा नंबर 1991, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा नंबर। और ISI पहला नंबर है औद्योगिक वस्तुएं। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी का आप मिलान करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है आपका। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई, क्योंकि आपको याद करना अनिवार्य है, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई, तो पहले का आंसर आ जाएगा इंग्लैंड। पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंग्लैंड। तो यहाँ पे इंग्लैंड लिख दिया हमने, आप आंसर में भी लिख देंगे इंग्लैंड। प्रश्न फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रश्न क्या है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई, तो आपका उत्तर आ जाएगा इंग्लैंड। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। प्रश्न क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को से पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हम क्या लिख देंगे, पश्चिम
बंगाल। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका। तीसरा प्रश्न क्या है? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था इसे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और जिनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को उनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। ये हो गया आपका। इसके बाद चौथा, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। कोई भी खाद्यान्न फसलों के नाम लिख सकते हैं। भारत की 2 खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं? तो हम ज़्यादा खाद्यान्न फसलों का उपयोग कौन सी? गेहूँ और चावल लिख दीजिए। क्या कह रहा है? भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम, तो गेहूँ और चावल हो गया ये। उसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? प्रश्न क्या है? प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा संघ सूची। कौन सी सूची में शामिल होते हैं? ये संघ सूची में शामिल होते हैं। कौन? प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में? संघ सूची में शामिल होते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न देखिए इसका। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जन्म। क्या है? जन्म। इसके बाद अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? प्रश्न क्या है? भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आपका आंसर आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पे क्या लिख देंगे? अंतिम प्रश्न का उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रकार से बच्चों, ये आपका एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखने कहा था। ये आपको एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिख के बताया। यदि आप पूरे सही के सही लिखते हैं तो आपके यहाँ 7 अंक निश्चित हैं। चलिए, इसके बाद सत्यासत्य 5वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं। देखिए प्रश्न क्या है, आपको सत्य असत्य बताना है। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं। सत्य असत्य, तो सत्य आ जाएगा। पहले का आंसर क्या आएगा? सत्य। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? भूमि एक असीमित संसाधन है। सत्य असत्य? असत्य। भूमि एक सीमित संसाधन है, तो ये असत्य आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है भूमि एक असीमित संसाधन है, तो हमारा यहाँ क्या आएगा? असत्य। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? एंथेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है। बिल्कुल सत्य। एंथेसाइट क्या है? एक सर्वोत्तम कोयला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका सत्य आएगा। इसके बाद चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में क्या है? बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन यानी मिलने वाले स्थल यानी स्थान होते हैं। बिल्कुल सत्य। जल और थल बंदरगाह में मिलने वाले स्थल होते हैं, तो बिल्कुल सत्य आ जाएगा यहाँ पे। चौथा भी सत्य है। इसके बाद 5वां देखते हैं। 5वां क्या कह रहा है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। सत्य असत्य? तो इसका भी आंसर आपका सत्य आ जाएगा। फिर इसके बाद 6वां प्रश्न देखिए। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है। क्या कह रहा है? लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है। सत्य असत्य? तो इसमें असत्य आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सत्य असत्य बता दिए। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही जो आपका वर्ष 2022 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके, जो 2024 के लिए, वह आपको बताए। और हम आने वाले वीडियो में इसी प्रकार 2023 और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।